एक बार भारत में भारतीय सरकार की तानाशाही शुरू हो गई है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और आप खुद इस बात का निर्णय लें कि ये वास्तविकता में तानाशाही है या डेमोक्रेटिक कंट्री का एक डेमोक्रेटिक पार्ट है। तो बात ये इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर खड़ी हुई थी कि जितना बच्चा आता रहा उतने ही बच्चे को वो भरते रहे। जो टीचर आगे आता रहा उस टीचर को भरते रहे और नियरेस्ट जो भी चौकी वगैरह थी वहाँ पर उनको सबको इकट्ठा कर लिया। बच्चों से सबसे उन्होंने उनके आधार कार्ड वगैरह का पूरा डिटेल ले लिया और बच्चों से ये कहने लगे कि अगर आप सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर दोबारा दिखे भी तो आप लोगों को तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, तुरंत तुम पे धारा लग जाएगी। टीचर्स वगैरह को अभी तक भी पकड़े हुए बैठे हैं। वो कुछ टीचर्स को छोड़ दिया है, 3-4 टीचर्स को छोड़ दिया है, लेकिन बाकी टीचर्स को वो अभी भी पकड़ के बैठे हैं। और ज़्यादातर टीचर उन्होंने पकड़ लिए थे, जो भी मतलब उनके हाथ लगा वो तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। कुछ बच्चे वहाँ से निकल गए जो इधर गुरुद्वारे वगैरह में जाके रुके, कुछ बच्चे उधर रुके। तो ये मतलब जो समस्या वही, जो रूप इन लोगों को दिखाना था वो इन्होंने दिखाई दिया। आखिरकार ये गवर्नमेंट मतलब चाहती क्या है, करना क्या चाह रही है, हमारी तो समझ से बाहर हो गई चीजें, पता नहीं क्या करना चाह रही है। और वही चीजें ना तो परमिशन देने को तैयार कि आप बैठ जाइए धरना कर दीजिए, ना तो परमिशन देने को तैयार और ना ही कुछ करने को तैयार। और वहां पे बोला जा रहा है कि हमें ये सूचना मिली थी कि मार्च निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि कुछ लोग उनको भ्रमित भी कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, हमारी लोकेशन बता रहे हैं, बच्चों की लोकेशन बता रहे हैं कि सर वहां पे बच्चा इकट्ठा हो रखा है, इतना बच्चा है सर, वहां पे वो टीचर इकट्ठा हो रखा है, वो टीचर है। फोटो तक भेजे जा रहे हैं टीचर के कि सर ये टीचर है, इसको पकड़ लीजिए। मतलब जिन टीचर जो आराम से कुर्सी पर, उनको आगे पकड़ ले जा रही है कि आप लोग भी इसी में, आप लोग भी लगे हुए हो, आप लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो मतलब समझ से यार बाहर हो रखा है क्या चल रहा है। और अभी तो शाम को डिसाइड करेंगे मिलकर कल का प्रोग्राम क्या रहेगा, आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा। अभी हम सब लोग परमिशन के चक्कर में घूम रहे हैं, परमिशन के लिए जा रहे हैं, जो भी परमिशन की बिल्कुल मना कर दे रहे हैं कि परमिशन हम नहीं देंगे, ऊपर से आदेश है। और जब तक सत्र चला हुआ है परमिशन की कोई कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि आपकी जो मांगे थी वो पहुंचा दी गई है और आपकी मांगे 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन क्या कर ले, कैसे भरोसा कर ले 7 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट तो पहले भी मिलना था, अगर रिजल्ट इनको देना होता है पहले भी दे देते। लेकिन बात रिजल्ट वाली कहीं दिखी नहीं रही है, दूर से दूर तक रिजल्ट वाली बात दिखी नहीं रही है। और दूसरे पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं? अगर पकड़ के लेके जाना है तो रिजल्ट देने की मंशा नहीं है, वरना ये प्यार से समझाकर बोल सकते थे कि रिजल्ट मिलेगा, ये है वो है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीजें। और अभी यही है कि परमिशन में सभी लगे हुए हैं, जो भी जिनका भी जुगाड़ है वो परमिशन में लगे हुए हैं। अब की बार अगर 5-6 दिन की परमिशन मिलती है तो लगातार हम वहीं पर बैठेंगे, वहीं पर चीजें करेंगे, जो भी है सब कुछ वहीं पर करेंगे। और कुछ टीचर छूट गए हैं, कुछ टीचर शाम तक रिहा हो जाएंगे। अगर शाम तक वो रिहा नहीं हो रहे हैं तो फिर उनके ऊपर भी हम सांसद वगैरह जो भी होंगे उनको पकड़ के रिक्वेस्ट करके उनको निकलवा लेंगे। लेकिन निकलवा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। और जो भी डिसीजन रहता है शाम तक, जो भी होता है, टीचर्स बाहर निकलते हैं, कल क्या करना है, कैसे करना है, और परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, वो सारी चीजें जो भी होगा वो सारी की सारी चीजें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जिसको भी पकड़ रहे हैं उसका फोन कनेक्शन भी काट दे रहे हैं, उसके नेटवर्क वगैरह बंद, बिल्कुल फोन स्विच ऑफ करा दे रहे हैं, तो पता नहीं लग रहा है। इसीलिए अंदर से टीचर जाके वीडियोज वगैरह भी नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा यही चक्कर चला हुआ है। अभी देखते हैं, परमिशन अगर मिलती है तो 4-5 दिन की परमिशन लेने की कोशिश है और आंदोलन को इसी तरीके से ये बना के चलेंगे, परमिशन लेंगे और जो भी होगा आपको शाम को मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, यही जानकारी देनी थी सिर्फ अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो बात ये है कि कुछ सालों पहले आपने देखा ही था, 2019 में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया था। उसकी परीक्षाएं और उसका प्रोसीजर इतना स्लो हुआ कि रेलवे के जो एस्पिरेंट्स थे, जितने भी छात्र थे, उन्होंने इसके विरुद्ध कदम उठाया। कदम उठाने में भी उन्होंने कोई तोड़फाड़, कोई आगजनी नहीं की। उन्होंने शुरुआत में अपनी बातें रखी ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू, ट्विटर्स पे ट्वीट किए, एफबी पे वीडियो डाले, इंस्टाग्राम्स पे, सब हर तरीके से उन्होंने हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। लेकिन भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया। आखिरी में जब वो प्रोटेस्ट करने उतरे, एकदम शांति से, एक मतलब अहिंसा वाला प्रोटेस्ट था कि उसमें कोई भी हिंसा नहीं थी। लेकिन उस अहिंसा प्रोटेस्ट में जो रेलवे के छात्र कर रहे थे, जो रेलवे के एस्पिरेंट्स कर रहे थे, उसको राजनीतिक, एक उसमें भी सरकारों ने राजनीति खेल करके उसको हिंसा में बदल दिया और कई सारे प्रशासनों ने उन पर लाठी बरसाएं, सब कुछ किया। फिर उसके विरुद्ध में रेलवे के छात्रों ने आगजनी की, रेल के डिब्बे जलाए, पता नहीं क्या था इसके बारे में। तो ये दोबारा से क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? इसका कारण ये है कि पिछले 2 साल से भारतीय सेनाओं में कोई भी भर्ती नहीं आ रही थी। भर्ती ना आने का कारण कभी कोविड बताया जाता था, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बताया जाता था। लेकिन जितने भी डिफेंस के एस्पिरेंट थे वो एकदम काम थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
उन्होंने भी फिर धीरे धीरे अपने सवालों को पूछना शुरू किया, आरटीआई लगाई, लेकिन आरटीआई में आंसर सिर्फ इतना ही आता था कि आप वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते रहें, आपको नोटिस मिलती रहेगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं आती थी। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन चलाया, 40-50 मिलियन ट्वीट किए, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब हम लोगों ने हर प्रयास कर लिया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तब 5 अप्रैल सन 2022 को जितने भी डिफेंस के एस्पिरेंट थे वो दिल्ली में जंतर मंतर में अपनी बात को रखने के लिए गए थे। उन्होंने कोई भी हिंसा नहीं की थी, एकदम सिंपल सा उनका प्रोटेस्ट था, आराम से वो अपनी बात रखने गए थे। लेकिन फिर से उसमें एक तरीके से मैं तानाशाही कहूँगा, क्योंकि उन छात्रों को ये कहा गया कि अगर पहले तो उनसे उनका आधार कार्ड ले लिया गया और कहा गया कि अगर वो दोबारा दिल्ली की सड़कों में दिखेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कई सारे टीचरों को बंदी बना लिया गया है, रोक लिया गया है। क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में भारत के छात्रों को अपनी बात रखने का कोई भी अधिकार नहीं है? अधिकार है तो उसका सरकार उत्तर दे। जब हम लोग प्रश्न पूछने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पहले सरकार की तरफ से एक तरीके से ये तानाशाही तो है कि आप किसी छात्रों का अधिकार ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आप दिल्ली की सड़कों पे मत दिखे, नहीं आपको जेल भेज दिया जाएगा। कई सारे टीचरों को अंदर कर दिया गया है। कब? ये तब हो रहा है जब हम लोग 2.5 साल से वेट कर रहे हैं और हर चीज़ ईजिली कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी ईजिली कर रहे हैं। ट्वीट के थ्रू हम लोग जो जानना चाहते हैं कि क्या अंदर भारतीय सेना में चल क्या रहा है, रक्षा मंत्रालय बताए तो, लेकिन कोई भी उसका आंसर नहीं आता है। और जब हम लोग आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जब सड़कों पर सिर्फ एक प्रोटेस्ट, कोई हिंसा नहीं, कोई आगजनी नहीं, सिर्फ हम लोग अपनी बात रखने के लिए उतरते हैं, तो वहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस ये बोलती है कि आप लोग अपना अपना आधार दें और अगर आप दोबारा सड़कों पे दिख गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, टीचरों को बंदी बना लिया गया। तो आप ये बताइए, क्या इस डेमोक्रेटिक इंडिया में कोई भी छात्र अपनी बात को नहीं रख सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तानाशाही है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और इसके विरुद्ध आप कदम उठाएं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।